बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब। मुझे आपके और अपने टाइम का एहसास है, इसीलिए थोड़े लफ्ज़ों में अपनी बात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाइएगा। क्या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का कारोबार एक जुआ है? अक्सर यही कुछ सुनने को मिलता है। आइए देखते हैं कि वाकई ऐसा ही है या लोगों को चूँकि स्टॉक एक्सचेंज की समझ नहीं होती और वो कारोबार की नीयत से ट्रेड ही नहीं करते, इसीलिए आखिर में नुकसान कर बैठते हैं और बाद में ये राय कायम कर लेते हैं कि भाई शेयर्स का कारोबार तो एक जुआ है। अगर तो ये एक जुआ है तो इससे आसान और सहल जुआ और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें हारने और जीतने का चांस 50-50% है। अगर मैं जुआरियों की ही ज़बान में आपसे बात करूं तो यहाँ सिर्फ दो ही घर हैं, एक में नुकसान और एक में नफ़ा। कोई 100 या 50 घर तो हैं नहीं कि उनमें से सिर्फ 2 या 3 में नफ़ा है, बाकी सब खाली हैं। यहाँ तो दो ही घर हैं, तेज़ी और मंदी। या तो तेज़ी होगी या फिर मंदी। जब घर ही दो हैं तो नफ़ा नुकसान भी बराबर का चांस है। तो अगर ये जुआ है तो इससे आसान और कोई दूसरा जुआ हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी बैट्समैन के बारे में शर्त लगाई जाए कि ये 0 पर आउट होगा या नहीं, या सिर्फ 2 ही घोड़े रेस में शामिल हों, उसमें शर्त लगाई जाए कि सफ़ेद वाला घोड़ा जीतेगा या काला वाला। गर्ज ऐसी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि जैसा कि अक्सर लोग कहते फिरते हैं कि ये तो एक जुआ खाना है और यहाँ से कमाकर घर ले जाना बहुत मुश्किल है, तो हैरत है कि सिर्फ 2 ही नंबर वाले जुए में क्या अक्सरियत की किस्मत या नसीब इतना ही ख़राब होता है जो वो हर बार सिर्फ 2 नंबरों में से भी नुकसान वाला नंबर ही उठाता है? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो जीतने और हारने वालों का कमोबेश रेशो बराबर का ही होता, पर ऐसा नहीं है। तो फिर अब सवाल पैदा होता है कि फिर क्या वजह है कि अक्सरियत इसको जुआ खाना और बेटी का घर वगैरह वगैरह कहती है कि यहाँ देकर लोग जाते हैं, लेकर जाना बहुत मुश्किल है। माँ सिवाय इसके और कोई वजह नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के कारोबार को लोग कारोबार की नीयत से शुरू ही नहीं करते। उनकी नीयत और अंदाज ही खेलने वाला होता है। तो भाई खेल तो फिर खेल है। कभी पहली ही बॉल पर बोल्ड और कभी 2-4 छक्के चौके लग भी गए तो आखिर में फिर आउट तो होना ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हर खिलाड़ी हर दफ़ा नॉट आउट ही वापस जाए। तो कहने का मकसद ये कि आप स्टॉक एक्सचेंज को जिस दिन एक कारोबार समझते हुए एक कारोबार ही की तरह करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका ये नेगेटिव तासुर दूर हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज एक जुआ खाना है या कि ये एक बेटी का घर है वगैरह वगैरह। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, कारोबार करने के हवाले से जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूँगा। उम्मीद है वो आपके काम की होगी। चलते चलते फिर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बटन को प्रेस करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।